नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, तेजस्वी यादव ने मुंह खोला है, दिल्ली जाकर खूब बोला है, बताया है कि बीजेपी कैसे जीती है चुनाव। अब तेजस्वी यादव आगे क्या करेंगे, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव दिल्ली गए और वहाँ मशहूर वकील, देश के सबसे मशहूर वकीलों में से एक कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने एक टॉक शो में हिस्सा लिया और कपिल सिब्बल के साथ दिल खोल कर बात की। अब तक कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव चुनाव के बाद कुछ नहीं बोल रहा है, तो तेजस्वी यादव ने पहली बार मुंह खोल दिया कपिल सिब्बल के सामने और सब कुछ बताया। उन्होंने यह भी बताया कि यह चुनाव बीजेपी ने धोखे से जीता है, कहाँ कहाँ धोखा किया यह भी बताया, और यह भी बताया कि इस धोखे को रोकने के लिए उनके पास क्या उपाय है। तो हम एक एक कर आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और इसके क्या मायने हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप 2013 में राजनीति में आए, उससे पहले क्रिकेटर थे। 2015 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तब वे 26 साल के थे। 2022 में फिर डिप्टी सीएम बने और सबसे कम उम्र में नेता प्रतिपक्ष बने। अब जब उन्होंने पूछा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार, भले ही आप चुनाव हार गए हों, लेकिन कहा जाता है कि बिहार का फ्यूचर आपके हाथ में है, एक तरह से आप बिहार के फ्यूचर हैं। तेजस्वी यादव इस पर एकदम भावुक होते दिखे और इसके बाद उन्होंने, कपिल सिब्बल ने पूछा कि 2020 में आपको 75 सीटें आई, 2025 में 25 सीटें आई, ऐसा कैसे हो गया। तेजस्वी यादव ने इसका इस तरह जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के विधायक जो जीत कर आए हैं उन्हें भी यह जीत हजम नहीं हो रही है। अच्छा। जनता भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा। बिहार की जनता को चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो पच नहीं रहा है कि यह किसी भी तरह से यह जीत डाइजेस्ट नहीं हो रही है जी। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा रहा और जो ट्रेन से जो दूसरे राज्यों में बेरोजगारी के कारण गए हुए लोग हैं, वे लोग यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन जो चुनाव का नतीजा आया है उसके मुताबिक जो लोग आए बाहर से, उन लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट कर दिया। क्यों? वे तो यहाँ इसी सरकार की विफलता के कारण वे दूसरे राज्यों में जाकर नारकीय जिंदगी जीने को विवश हैं। फिर यहाँ आए वे जब छठ में, तो उन्होंने इस सरकार के पक्ष में कैसे वोट कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम इस बार भी कट्टे की बात करते रहे, बेरोजगारी पर इनका कोई ध्यान नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक और लाठियों के शिकार युवा एनडीए की सरकार फिर से नहीं बनाना चाहते थे। लोकतंत्र हारा है और मशीनरी जीती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र हार गया है और मशीनरी जीत गई है। भाजपा ने कुछ भी करने से नहीं छोड़ा। चुनाव से पहले 40,000, तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव से पहले 40,000 करोड़ सीधे बांटे गए लोगों के खाते में, रिश्वत दी गई और रिश्वत देकर वोट लिए गए। वोटिंग के दिन भी लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। और उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग डेटा है कि हमारा वोट बढ़ा है पिछले चुनाव के मुकाबले। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा 32 लाख वोट बढ़ा है, पिछले चुनाव के मुकाबले में 32 लाख वोट ज़्यादा मिला है। मतलब हमें इस बार 1,90,00,000 वोट, महागठबंधन को 1,90,00,000 वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत हमारा सबसे ज़्यादा है। आरजेडी का वोट प्रतिशत 23% है, बीजेपी का 20% है और जेडीयू का 18%। तेजस्वी ने कहा कि वोट बढ़ता है लेकिन हमारी सीटें कम हो जाती हैं, और यह लोग जो बाहर निकले थे वोट करने के लिए इतनी रिकॉर्ड संख्या में, वो बदलाव के लिए वोट करने निकले थे। और उन्होंने एक और जिक्र किया, वह जिक्र किया पोस्टल बैलेट का, कि पोस्टल बैलेट में सबसे ज़्यादा आरजेडी को वोट मिला है, महागठबंधन को वोट मिला है, तेजस्वी यादव को वोट मिला है। 143 विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट की बात करें तो तेजस्वी यादव महागठबंधन लीड कर रहा था। ये पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कौन करता है? शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, मतलब पढ़े लिखे लोग पोस्टल, जो सरकारी सेवा में होते हैं वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा, सवाल उठाया कि पढ़े लिखे लोग बदलाव चाहते थे लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, इसीलिए पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे थे और ईवीएम में जो वोट पड़े उसमें एनडीए जीता। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ अभी सबूत मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियों ने अपना काम किया।
उन्होंने कहा कि आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल, मतलब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अदृश्य शक्तियां जो हैं उन्होंने अपना काम किया और एनडीए को चुनाव जिता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी मैं सबूत नहीं दे रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होकर काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल में हमारी पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन बड़ी बेईमानी हुई है। ट्रेन से लोगों को लाया गया और लोकतंत्र को खत्म कर आरएसएस का एजेंडा ये लोग लागू करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कैग के में 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बंगाल में भी ये लोग यही कोशिश करने की ठानी है इन्होंने। और उन्होंने हालांकि इस पूछा कपिल सिब्बल ने कि फ्रेंडली फाइट भी हुई, क्या इसका भी नुकसान हुआ? तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, फ्रेंडली फाइट का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ 10-12 सीटों पर हम लोग फ्रेंडली फाइट में गए, लेकिन शराबबंदी का मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर 14 लाख लोग जेल में हैं, इसमें ज़्यादातर SC ST EBC और OBC के लोग हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पर तंज कसते हुए कहा कि वे चुनाव नहीं लड़े, MLA नहीं है, MLC नहीं है, माँ उनकी विधायक हैं और वो सीधे मंत्री बन गए। तो यह परिवारवाद इन्हें नहीं दिखता। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो चुन कर आए हैं, जो विधायक जीत कर आए हैं, उनमें 60 से 70% लोग जो विधायक बने हैं वो परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों ने बाबाओं का भी इस्तेमाल किया चुनाव में, हर कुछ किया जो ये लोग कर सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि अब वे आगे क्या करने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नौजवानों को खड़ा रहना होगा और डरना नहीं होगा। जनता सब देख रही है और इनका सपना आने वाले समय में टूटेगा। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हलबुल टीवी के साथ। धन्यवाद।